नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज पूरे भारत की, जहाँ पे कलेक्टेड है, हाउस्ड है, प्रिजर्व्ड है, उस जगह का नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और यहाँ से जस्ट 500 मीटर्स दूर है, इस जगह से जस्ट 500 मीटर्स आगे बिल्डिंग्स है। सो स्लाइड्स को एक बार रिपीट करें, उसके बाद आगे बढ़ें प्लीज। तो दिस इज अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, जस्ट यू कैन सी द बिल्डिंग्स ऑफ नेशनल आर्काइव्स, parliaments, and all the architecture of the during the British period was created है। Please next। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रेगुलर सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स है। सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत पीछे तक जाते हैं, 500-600 सेंचुरी के लिए, बट रेगुलर सीरीज फ्रॉम द 1748, नो गैप फ्रॉम द 1748, ऑल द रिकॉर्ड्स इन रेगुलर सीरीज, ऑल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश इंडिया के ऑल रिकॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल सीरीज में रिकॉर्ड्स हैं। और रेगुलर प्रोसेस है जो ट्रांसफर रिकॉर्ड सारे होते हैं, और यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हर चीज को डिस्प्ले, हर चीज के लिए अथेंटिकेट करने के लिए। आगे बढ़े। हमारे पास नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंडिविजुअल कलेक्शंस हैं, लगभग 600 के आसपास प्राइवेट पर्सनालिटीज के रिकॉर्ड्स हैं। इसमें से महात्मा गांधी का पर्सनल कलेक्शन है, दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, मौलाना, some distinguished, so many personalities from the different fields. We have a personal paper of the personalities. आगे बढ़े थोड़ा सा। इसके साथ साथ लगभग 1.5 लाख रिकॉर्ड्स ऐसा है जो ओरिएंटल रिकॉर्ड्स है, जो संस्कृत, अरबिक, पर्सियंस में हमारे पास है। इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ इनायत जैन कलेक्शन, मथुरा कलेक्शन, गुजरात कलेक्शंस, लगभग 2500 के आसपास रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स इस कलेक्शन में है। सब बहुत सारे ड्यूरिंग मुगल पीरियड और उसके बियॉन्ड भी डॉक्यूमेंट्स इस कलेक्शन में हमारे पास हैं। आगे बढ़िए। कार्टोग्राफिक मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द मैप्स, कार्टोग्राफ मैप्स वी हैव, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप्स का कलेक्शन है। ओवर 1 लाख आइटम्स हैं इसमें, 47,000 मैप्स हमारे पास हैं इस पूरे कलेक्शन में। ऑल हिस्टोरिकल एंड प्रिंटेड एंड पब्लिश मैप हमारे पास है, नेशनल आर्काइव्स इंडिया में हाउस्ड है। इसके बाद आगे बढ़िए। सो नाउ दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ 1891 एज इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इन कलकत्ता। लेटर ऑन राजधानी में ट्रांसफर होने के साथ साथ ये ऑफिस भी ट्रांसफर हुआ, ये बिल्डिंग भी ट्रांसफर हुई। एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं ये सेम बिल्डिंग्स है जो आप एंटर करते हैं। एडविन लुटियंस का डिजाइन की हुई ये बिल्डिंग्स है, और 1911 में जब राजधानी बनी तो ये बिल्डिंग्स में यहाँ पे ये ऑफिस कलकत्ता से शिफ्ट हो गया। आगे बढ़िए। सो दिस इज आवर होल्डिंग्स। हम सबसे बिगेस्ट रिपोजिटरी है इन साउथ ईस्ट एशिया में, और लगभग हमारे पास हम रिकॉर्ड्स को वी हैव 45 किलोमीटर ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये होल्डिंग्स इसमें है। और वी हैव 4 ऑफिसेस, वन इन भोपाल, पौंडीचेरी, जयपुर एंड भुवनेश्वर। नेक्स्ट। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वी आर द नोडल एजेंसी ऑफ टू इम्प्लीमेंट द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, एंड ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस लायबल टू ट्रांसफर ऑल द रिकॉर्ड्स टू द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। हम उनको प्रिजर्व करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, और स्कॉलर्स और एंड यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसमें एकेडमिशियंस, हिस्टोरियंस, ब्यूरोक्रेट्स सभी हमारे क्लाइंट्स हैं। आगे बढ़िए। सो मैं इस बैकग्राउंड देना एसेंशियल था। म्यूजियम ऑफ NAI, म्यूजियम ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वी डोंट हैव ए परमानेंट म्यूजियम, लिटिल बिट डिफरेंट म्यूजियम्स होता है नेशनल आर्काइव्स का, तो वो मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ। 1998 में हमारा म्यूजियम्स बना और उद्घाटन हुआ था इसका फॉर्मर प्रेसिडेंट के टाइम में। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वह म्यूजियम का पार्ट है।
इवन अभी जो सेंट्रल विस्टा में जो हमारी बिल्डिंग्स है वह भी नेशनल म्यूजियम रहेगा, वही म्यूजियम्स का पार्ट रहेगा, नहीं वो डेमोलिश नहीं होगी, वो एज इट इज ही म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाएगी वो बिल्डिंग। नेक्स्ट आगे लीजिए। सो नाउ इसमें एक मैंने अभी पिक्चर आप लोगों को लिए शो दी हुई है, मुझे दिखा सकते हैं आप पहले थोड़ा सा, इसके पहले नहीं व्हाट्सअप किया था, एनीवे उसको मैं बाद में ले सकता हूं क्योंकि वो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में मुझे उसके बारे में बताना है। आप स्टार्ट करें जहां से था। सो नेशनल आर्काइव्स का म्यूजियम नॉट ए परमानेंट म्यूजियम, वी क्रिएट म्यूजियम फॉर ए टेम्परेरी बेसिस। हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, जो हमारे एडुकेटर्स ने अभी कहा, हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक थीम बनाते हैं और उसको पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं विथ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। ये इट में बी चेंज विद इन 3 months, विद इन 2 months, बट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। सो रिसेंटली व्हाट वी हैव, हमने एक स्टोरी क्रिएट की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड मर्जर, जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन। जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन की स्टोरी बनाई, उस स्टोरी को शो किया विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कैसे जर्नी हमारी इंटीग्रेट हुआ भारत, वो हमने इस उसमें शो किया। सो अभी वो पिक्चर बाद में देख लेंगे उसको। जर्नी ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ फर्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में हम स्टार्ट होता है। 1947 में हम ये देखते हैं कि 1947 के बाद हमारी स्टेट्स मर्ज हुई, बट स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी। 1921 यानी 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस स्टेब्लिश होता है। हमारे एक एक्सपर्ट्स ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में बात की थी। सो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस स्टेब्लिश होता है 1921 में। उनको लग रहा था फर्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कि इंडिया इंटीग्रेट होगा और मर्ज होगा और फ्रीडम होगा। ये स्टार्ट हो चुकी थी स्टोरी। देन स्टार्ट होता है प्रजामंडल एक्टिविटीज। प्रजामंडल मैं इसमें बीच में कहीं पे 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐड ऑन किए हैं अभी। हाँ ठीक है, यदि आप 5 मिनट्स तो इंजस्टिस हो जाएगा। यदि आप इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द नेशनल आर्काइव्स और द म्यूजियम्स, सो लिटिल बिट 5-10 मिनट्स मोर। सो देन दिस इज द इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 में। सबसे पहले इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट में ये बात की गई कि इंडिया 2 डोमिनियन में कन्वर्ट होगा। देन वी सो इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, नो क्वेश्चन एट ऑल। दिस इज द ओरिजिनल एक्ट इन डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले को यू कैन टेक फ्रॉम द, यू कैन स्कैन कर सकते हैं एक ऐप के थ्रू। आप व्हेन यू स्कैन, ऑल द एग्जीबिशन कम्स इन योर मोबाइल। इफ यू point the finger on the particular area, then all the documents comes on the screen. So this is the technology we are using at present. Next please. So this is the activity of Prajamandal. Prajamandal at that time 1926 और उसके आसपास उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है all over India. Then we show some documents related to the Prajamandal. Next please. Then this is the Cripps mission. हम सभी जानते हैं क्रिप्स मिशन इंडिया में आते हैं, उनका एजेंडा जो भी था वो फेल हो जाते हैं। दिस इज द फोटोग्राफ बिटवीन द वीर सावरकर एंड द क्रिप्स मीटिंग ऑल द शेड्यूल्स। ऐसे शायद पॉइंट दिखाई देगा किस किस लोगों से दिल्ली में मिलते हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, वीर सावरकर एंड ऑल थिंग्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सो ये उसी टाइम का जो सैल्यूट स्टेट्स का हमने इसमें दिया हुआ है, स्टेट्स का स्टेटस डिपेंड्स करता था उनके सैल्यूट से। दिल्ली में जब वो आते थे तो कितना गन सैल्यूट्स उनको दिया जाता था। सो इट्स सैल्यूट्स और नॉन सैल्यूट स्टेट्स के ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अभी गंगा सिंह या उदयपुर और अदर रूरल किसी बात की गई। नेक्स्ट प्लीज। कुछ फोटोग्राफ्स ओरिजिनल हैं जो हमने इसमें डिस्प्ले किए हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। The first cabinet is Mountbatten. This is with original documents, with original photographs of the Mountbatten cabinet. ये all display in our museums. You can see that. Next, please. So merger of Indian states के related all the documents, how it proceeds, पूरा इसमें display है. Next करें. ठीक है. Next, please. So this is the India next. So sorry back. This is the India Independence Act. बहुत सारा डिस्कशन होता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर कि 1947 में क्या हुआ, what is the inside, what is the outside. But this is the India Independence Act. Everything written on that. And this original we displayed. Next, merger integrations related all the documents we saw in our museums. Next.
Sardar Patel addressing rally in Hyderabad. All leaders सौराष्ट्र का इसमें हमने डिस्प्ले किया हुआ है, कुछ गुजराती में है. नेक्स्ट प्लीज. सो इसका एक अभी मैंने एक पिक्चर दी थी. दिस इज द मैप ऑफ 1948. 1948 में इंडिया का जो पोजीशन था, दिस इज ओरिजिनल मैप वी सो इन आवर डिस्प्ले इन सरदार पटेल. सो ये जो हमारा नेशनल आर्काइव्स का म्यूजियम है, नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम शो द डॉक्यूमेंट्स विथ डिफरेंट मैनर. हम डिजिटली भी इसको लेके गए हैं. व्हेन यू स्कैन अवर QR कोड, ऑल द एग्जीबिशन, ऑल द डॉक्यूमेंट्स कम इन योर मोबाइल. This is technology we are using. So all the participants here, I must argue to come to the National Archives of India, see our exhibition, see how do we produce documents, how to produce our exhibits. So if you come to the National Archives of India and fill the gap, आप यदि अपने जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं, if you authenticate with the document, it will be more interesting. यदि कोई भी एग्जिबिट से, कोई भी डॉक्यूमेंट से, यदि हेरिटेज लैब से, जो मैडम जी उन्होंने भी बहुत सारे बताए, इफ हेरिटेज लैब इज देयर, पुट द डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इफ यू वांट टू शो द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, पुट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एंड द ओरिजिनल फोटोग्राफ्स. सो हम जो भी म्यूजियम्स को क्रिएट करें, तो हम दैट वे में म्यूजियम्स को क्रिएट होना चाहिए. और दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल आर्गूमेंट. सो थैंक यू ऑल. और वो यदि फोटोग्राफ दिखा सकें तो लास्ट में वो मैंने एक डिस्कशन के बाद ही एड ऑन किया था, जस्ट व्हाट्सअप किया था, बट कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट. सो दिस इज माय फाइनल डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वेलकम ऑल. Thank you very much, sir. So may I call Dr. Shilpi Roy from IGNCA?